प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को। आज एक नया टॉपिक लेकर के हम आए हैं। आज इसका नाम है लाइट हिंदी में बात करें तो प्रकाश। ठीक है, तो प्रकाश का हमारे जो दैनिक दिनचर्या है उसमें बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट रोल है। बिना लाइट के हम चीज़ों को देख नहीं सकते। बिना लाइट के सूरज की लाइट अगर ना हो तो पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना सकते। एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है जिससे भोजन बनाते हैं पेड़ पौधे अपना, और बिना लाइट के हमारी बॉडी में जो विटामिन डी बनती है वो नहीं बन पाएगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये दिखाती हैं कि जो लाइट है उसका हमारी लाइफ में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो यही चैप्टर आज हमें पढ़ना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हमें चीज़ें दिखाई कैसे देती हैं। मान के चलो ये एक मार्कर है, नज़र आ रहा है मार्कर आपको। ये मार्कर हमें क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि जो सामने बल्ब है उस बल्ब की लाइट की जो किरण है, जो रे वो इसके ऊपर पड़ी, इससे रिफ्लेक्ट होके मतलब इससे टकरा के वापस जा रही है, इससे टकरा के मेरी आंखों पे पड़ी, इस वजह से मुझे दिखाई दे रहा है। अगर लाइट नहीं होगी तो ये जो सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी और मुझे प्रकाश देगा, ये जो मार्कर है वो दिखाई नहीं देगा। एक बात तो ये हुई। लेकिन अगर एक बल्ब है और एक अंधेरे वाले कमरे में बल्ब है, अगर मैं बल्ब को ऑन करता हूं तो वो बल्ब लाइट इमिट करता है, मतलब बल्ब अपने आप में से लाइट निकाल रहा है। तो जो चीज़ें अपने आप में से लाइट निकाल रही हैं वो इमिट कर रही हैं। जो चीज़ें अपने आप में से लाइट नहीं दिखाई दे रही हैं बल्कि किसी और की लाइट की वजह से वो हमें दिखाई दे रही हैं, तो वो रिफ्लेक्ट कर रही हैं। जैसे सूरज अपनी खुद की लाइट इमिट कर रहा है। चांद जो है वो अपनी खुद की लाइट इमिट नहीं करता, बल्कि वो सूरज की लाइट को लेकर के रिफ्लेक्ट करता है उसको। अंतर समझ में आ गया? अब यहाँ देखिए ये चीज़ें क्या लिखी हुई हैं। लिखा हुआ है, पहला पॉइंट पढ़ेंगे। व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर्स आवर आईज दैट वी सी द ऑब्जेक्ट। मतलब कि जब किसी ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट हमारी आंखों पे पड़ती है तो वो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। जैसे कि बल्ब की लाइट इस पर पड़ी, वो लाइट इसमें से फिर टकरा के कहाँ जा रही है? मेरी आंखों में, इस वजह से हमें वो चीज़ें दिखाई दे रही है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है, लाइट में हैव बीन इमिटेड और रिफ्लेक्टेड। इमिटेड मतलब लाइट इमिट भी हो सकती है, रिफ्लेक्ट भी हो सकती है। इमिट मतलब जो खुद का अपने अंदर से जो लाइट निकाल रही है। कैसे? जैसे सूरज अपनी लाइट खुद इमिट कर रहा है। ठीक है, जैसे ये मार्कर हमें अंधेरे में दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे मैं लाइट ऑन करूंगा तो ये मार्कर मुझे दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। वहां से लाइट आ रही है, इसके ऊपर पड़ रही है, फिर मेरी आंखों में जा रही है। तो इमिट करना और रिफ्लेक्ट करना दोनों में अंतर समझ में आ गया। अगला पॉइंट लिखा हुआ है, लाइट रे विच स्ट्राइक्स एनी सरफेस इज इंसिडेंट रे। लाइट की जो रे है, प्रकाश की जो किरण है, वो जो रे है वो किसी सरफेस पे आके टकराती है, स्ट्राइक करती है। तो जो टकराने वाली जो किरण है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये आप डायग्राम देखिए, ये मैंने प्लेन मिरर बनाया हुआ है, प्लेन मिरर जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये लाइट की एक रे आई और इससे ये ऐसे टकराई, इस सरफेस पर टकरा गई। बात समझ आ गई? टकराने के बाद में ये रिफ्लेक्ट होकर के वापस गई। तो जो आने वाली जो रे है इसको उनमें क्या नाम दिया है? इंसिडेंट रे। और जो इससे टकरा कर के जाने वाली जो रे है उसको हमने क्या नाम दिया है? रिफ्लेक्ट रे। क्योंकि यहाँ रिफ्लेक्ट हुई है, इस सरफेस के ऊपर आकर के वो ऐसे रिफ्लेक्ट हुई है। बात समझ में आ गई? आप कहोगे जी बीच वाली लाइन क्या है? ये बीच वाली लाइन कुछ नहीं है, सिंपल सी भाषा में याद रखो, ये एक मिरर है। इसके 90 डिग्री एंगल पे, 90 डिग्री के एंगल पे बिल्कुल जो एक हमने प्लेन लाइन हमने बना दी है, इस लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल। कि नॉर्मल ये है, ये वाली आने वाली इंसिडेंट रे, रवाना होने वाली रिफ्लेक्टेड रे। आई और रवाना हुई, तो आई से इंसिडेंट, आर से रिफ्लेक्टेड, यानी कि रवाना होना, जाने वाली। ये बात समझ में आ गई? यही बात हमने यहाँ लिखी हुई है, देखो। लाइट रे स्ट्राइक एनी सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। लाइट रे दैट कम्स बैक फ्रॉम द सरफेस, इस सरफेस पे टकरा करके वापस से जा रही है, इस सरफेस से टकराई फिर वापस से जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। तो आपने अभी तक जो है लाइन ऑफ इंसिडेंस समझा, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन समझा। अब हम इससे आगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं कि रिफ्लेक्शन का लॉ क्या होता है, रिफ्लेक्ट कैसी चीज़ें होती हैं, क्या उनके बीच में एंगल बनता है, किस तरीके से सारी चीज़ें हैं। हेडिंग जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन।
पहली लाइन मैंने यहाँ कुछ पॉइंट में इन चीज़ों को समराइज किया है। फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे सबसे पहले, क्या लिखा हुआ है, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिए ये क्या है आपका नॉर्मल, ये क्या है आपका इंसिडेंट। तो इस इंसिडेंट रे और इस नॉर्मल के बीच में ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल, ये वाले एंगल की बात हो रही है, ये वाला जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। कि इंसिडेंट रे ने जो एंगल बनाया है नॉर्मल के साथ में, ये जो एंगल बना है इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। बात क्लियर हुई। ऐसे ही अब यहाँ से प्रकाश की जो किरण थी, जो रे थी लाइट की, वो ऐसे आई, इस मिरर के ऊपर टकराई, टकरा के ऐसे रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली गई। तो जो रिफ्लेक्ट हुई है ये क्या है, नॉर्मल, ये नॉर्मल है। तो ये रिफ्लेक्टेड और ये नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एंगल है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये वाला, बात समझ में आ गई। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो दोनों बराबर होंगे। मान के चलो आई की जो वैल्यू है वो है 60 डिग्री, तो आर की वैल्यू भी 60 डिग्री ही होगी। मतलब कि जितने एंगल से ये लाइट आ रही है उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी। किससे, नॉर्मल से। समझना बात को ध्यान से, बात क्लियर होगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए इंसिडेंट रे आई, यहाँ टकराई, नॉर्मल आया, यहाँ टकराया, रिफ्लेक्शन जो हुआ है यहीं से हुआ है। ये सारा जो काम चल रहा है इसी एक सरफेस से चल रहा है, इस वाली सरफेस से। इसका मतलब सारे के सारे एंगल ऑफ इंसिडेंस भी, मतलब इंसिडेंट रे भी, नॉर्मल भी और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों ही सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, मतलब कि एक ही तल में स्थित हैं। यही तो है, ऐसी किरण आई, ऐसी नॉर्मल आया, ऐसी रिफ्लेक्शन यहाँ से हुई, तो सारी की सारी जो है ये एक ही प्लेन के अंदर ये चीज़ें लाई करती हैं। बात समझ गए आप, क्या मैंने बस समझाया है, वही चीज़ जो मैंने यहाँ समराइज करके लिखी है, आप देख पा रहे हैं आप सारी चीज़ें किस तरीके से जो दी हुई हैं, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सारा का सारा जो है वो इसमें यहाँ बताया हुआ है किस तरीके से है। क्लियर है बात, ठीक है। यहाँ देखो पहली लाइन समझ में, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंस, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट, इनके बीच में जो है वो इसको बोलते हैं आई, मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगली लाइन, एंगल ऑफ नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड, यानी कि एंगल ऑफ ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड जो रे है इसके बीच का जो ये एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ गए। तो मैंने यहाँ लिखा है जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। मतलब ये वैल्यू अगर आई है, ठीक है, इंसिडेंट, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस को किससे मैंने रिप्रेजेंट किया है, आई से। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, आर से। तो जितना आई होगा उतना ही आर होगा, दोनों बराबर। ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री होगा। आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ ले कोई एग्जामिनर कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, कंफ्यूज नहीं होना है, कोई घटा जमा कुछ नहीं करना है। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये प्लेन मिरर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ठीक है। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन, तीनों की तीनों ही एक ही प्लेन में रहती हैं। बात समझ आ गई। देखो एक ही प्लेन में, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इसी प्लेन से टकराया, नॉर्मल यहीं पे बना रखा है, रिफ्लेक्शन सारे की सारी इस वाले पॉइंट से हुआ है, सारा का सारा इस वाले पॉइंट से। तो सारे के सारे एक ही प्लेन में है, ये सारे के सारे क्या है, ये चीज़ें एक ही प्लेन के अंदर है। बात समझ आ गई। आपको मैं और एक चीज़ बताता हूँ आगे। इमेज कैसे बनती है, ये हमारी आंख है, यहाँ एक कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु कोई भी हो सकती है। हमारी आंख ने और हमें ये मिरर में देखना है, तो नॉर्मली यहाँ रखा हुआ है, तो मिरर में क्या होगा, नॉर्मली ये इमेज, ये जो है हमारी जो आंखों से जो हम देखना चाह रहे हैं, तो देख कैसे रहे हैं, समझना इसको बात ध्यान से। ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से टकराई, ऑब्जेक्ट से लाइट निकल रही है और वो लाइट जो है वो टकराई कहाँ, मिरर पे, ठीक है, मिरर पे टकराई। उसके बाद में वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ गई है, हमारी आंखों में।
रिफ्लेक्शन बताया था मैंने। तो इस ऑब्जेक्ट से जो चीज़ें निकल रही है, ऑब्जेक्ट से जो लाइट की रेज हैं वो पहले कहाँ टकराई, मिरर पे, मिरर के बाद में यहाँ। लेकिन मिरर में अगर मैं इमेज देखूंगा तो ये इमेज मैं सीधी अगर देखूँ तो ये कहाँ बनेगी जा करके आगे। जितनी दूर ऑब्जेक्ट मिरर से यहाँ रखा हुआ है उतनी ही दूर ये इमेज बनेगी। ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, इमेज है। तो जितनी दूरी पे ये है उतनी ही दूरी पे हमें क्या मिलेगी, हमारा इमेज मिलेगी हमारी। ठीक है, ये मैंने बताया कि किस तरीके से चीज़ें मिरर में दिखाई देती हैं। ठीक है, सीधी बनेगी, सीधी बनेगी, बात समझ आ गई, इरेक्ट बनेगी। ठीक है, ये मिरर, ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज भी कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। ठीक है, चेंजिंग कहाँ होगी, चेंजिंग होगी इसका जो लेफ्ट है वो हमें राइट में दिखाई देगा। ये ऑब्जेक्ट है ना, इसका जो राइट वाला पोर्शन है वो हमें लेफ्ट में दिखाई देगा। ठीक है, देखा है कभी आप शीशे में देखते हैं ऐसे खड़े होते हैं, उस शीशे में हमने मांग ऐसे निकाली है, बाल ऐसे काट रखे हैं, तो बाल मैंने यहाँ से निकाल रखे तो हमें यहाँ की दिखाई देगी, मैंने यहाँ की मांग निकाल रखी तो यहाँ की दिखाई देगी। उल्टा होता है, इसका मतलब जो लेफ्ट की चीज़ है एक्चुअल में वो मिरर इमेज में हमें राइट में दिखाई देगी, जो एक्चुअल में राइट की चीज़ें हैं वो हमें मिरर इमेज में राइट में दिखाई, लेफ्ट में दिखाई देगी। उल्टा होता है। ठीक है, ये साइड जो है वो इन्वर्ट होती हैं। साइड क्या होती है, इन्वर्ट, कि इस साइड का हमें इस साइड में दिखाई देगा, इस साइड का हमें इस साइड में दिखाई देगा, मतलब कि साइड जो है वो इन्वर्ट हो रही है, साइड जो है उल्टी हो रही हैं। और साइड को हम लोग बोलते हैं लेटरल। ठीक है, जैसे मेरी दोनों हाथ हैं, ये लेटरल पोजीशन है। आपसे कहेगी भाई आपके लेटरल पोजीशन पे क्या है, मैं कहूँगा भाई ये दोनों हाथ जो है मेरे लेटरल है। ठीक है, ये साइंस की भाषा, आप धीरे धीरे सीखोगे आप इनको। ये लेटरल है, मतलब साइड की चीज़ों को हम साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं, लेटरल। क्या बोलते हैं, लेटरल बोलते हैं। तो लेटरल इन्वर्जन, इन्वर्ट मतलब उल्टा हो जाना, यानी कि साइड की चीज़ों का, साइड में क्या है भाई, ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट वाली चीज़ हमें राइट में दिखाई देगी, राइट वाली चीज़ हमें लेफ्ट में दिखाई देगी। किसमें, मिरर इमेज में, जो इमेज बनेगी मिरर में उस इमेज में। तो क्या है, एन इमेज फॉर्म्ड बाय ए मिरर, द लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द राइट। जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट है वो हमें कहाँ दिखाई पड़ता है, राइट में, एंड द राइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द लेफ्ट। और जो ऑब्जेक्ट का राइट पार्ट है वो हमें कहाँ दिखाई देता है, लेफ्ट में। इसी चीज़ को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, मतलब कि जो साइड की चीज़ें हैं वो इन्वर्ट हो रही हैं। ये वाली चीज़ हमें यहाँ दिखाई दे रही है, ये वाली चीज़ हमें यहाँ दिखाई दे रही है, उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है, उल्टा। लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं इसको।